तो दोस्तों, जय हिंद जय भारत। लगातार एक ऐसी टेक्निक को मैं डील करता हूं जिससे कि आप पॉलिटेक्निक एग्जामिनेशन में टॉप करते हो। पढ़ाने के साथ साथ आपको ऐसे कॉन्सेप्ट और ऐसे ट्रिक में बताता हूं कि जिसमें कि आपको क्वेश्चन आता है तो भी सही आंसर आएगा, और अगर क्वेश्चन नहीं आता है तो भी क्वेश्चन को सही कैसे बनाएंगे। इसके लिए मैं आपको एक क्वेश्चन के एग्जांपल से समझा रहा हूं। बस ये ट्रिक पॉलिटेक्निक में यूज कर लेना, आपका पॉलिटेक्निक में मार्क्स 100% बढ़ेगा, ये मेरा वादा है। ठीक है, अब देखो यहां पे पॉलिटेक्निक में जो ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन पॉलिटेक्निक एग्जामिनेशन का है। ठीक है, हम इंग्लिश में भी पढ़ेंगे और हिंदी में भी पढ़ेंगे। अब बात है कि किसी भी स्टूडेंट को सारा क्वेश्चन पता नहीं होता, लेकिन हम लोग जानते हैं कि एलिमिनेशन मेथड के माध्यम से कैसे हम सबसे ज्यादा मार्क्स उठा सकते हैं बिना पढ़े। आइए एक क्वेश्चन को एग्जांपल को लेकर चलते हैं और सोल्व करने का कोशिश करते हैं। बोलता है एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दैट कंटेन ओनली वन टर्म इज कॉल्ड ओनली वन टर्म। अब देखो, ये तुम इमेजिन करो कि ये चीजें तुम्हें नहीं पता कि ओनली वन टर्म ये तुम्हारा आ रहा है, और ये चार ऑप्शन दिया हुआ, मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल एंड नन ऑफ द एबव। तो बाइनो देखो, इतना सेंस अगर जो बच्चा इंग्लिश में पढ़ता है उसको इतना सेंस होगा, जो बच्चा इंग्लिश में क्लासेस करते हैं उन बच्चों को इतना सेंस होता है कि मोनो का मतलब कितना होता है, मोनो का मतलब होता है वन, बाइनो का मतलब कितना होता है, बाइनो का मतलब अगर हम बात करेंगे तो बाइनो का मतलब हो जाता है, ठीक है ना, बाइनो का मतलब हो जाता है 2, और ट्राइनो का मतलब कितना हो जाता है बच्चों 3। तो यहां पर बोला एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दैट कंटेन ओनली वन टर्म, क्या बोला, ओनली वन टर्म। तो ये तीनों में से तीन जो ऑप्शन दिया हुआ है, ये चार जो ऑप्शन दिया गया इसमें क्या बोला, मोनो, बाइनो, ट्राइनो एंड नन ऑफ द एबव। तो मोनो का मतलब वन होता है, और यहां पर भी ये क्या बोल रहा है, वन की बात कर रहा है। इसलिए मेरा आंसर आपको अगर नहीं भी पता है तो आप ये वाला आंसर को मार देंगे। क्या करेंगे बच्चों, ये वाला आंसर को क्लिक करेंगे और आपका आंसर सही होगा। अगर जो बच्चा हिंदी में पढ़ता है, हिंदी की जब बात करते हैं तो एक बीजीय व्यंजक जिसमें से केवल एक पद को कहलाते हैं, जिसमें एक पद हो तो क्या बोलेंगे बच्चों, मोनोमियल, द्विपद। अब द्विपद यहां बोला है एक पद होना चाहिए, और यहां पर लिखा हुआ द्विपद, तो द्विपद तो नहीं होगा मेरा आंसर में, क्योंकि बोला एक पद बोला है। हम कैसे ऑप्शन को एलिमिनेट करेंगे इसकी भी खास बात अभी हम डिस्कस करेंगे, लेकिन पहले समझो, द्विपद नहीं होगा, ट्राइनोमियल नहीं होगा, और कोई नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। एक पद होता है, बीजीय व्यंजक होता है, उसको क्या बोलते हैं, मोनोमियल। क्या बोलते हैं बच्चों, मोनोमियल। अब आइए, अब हम आपको बताते हैं। देखिए आपके पास टोटल 4 ऑप्शन होता है। क्या होता है बच्चों, 4 ऑप्शन होता है। अगर जिस क्वेश्चन का आंसर आपको पता है उसका तो आप आंसर क्लिक कर ही दोगे, लेकिन जिस क्वेश्चन का आंसर अगर आपको नहीं पता है उस क्वेश्चन का आप आंसर कैसे करेंगे इसका भी टेक्निक है। बच्चे यहां पर हमारे पास 4 ऑप्शन है, ठीक है ना, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी एंड ऑप्शन डी। इसको बोलते हैं एलिमिनेशन मेथड। क्या बोलते हैं, एलिमिनेशन मेथड। अगर 4 में से कोई आपको क्वेश्चन का आंसर नहीं पता है और 4 में से एक क्वेश्चन को अगर सॉल्व करना है, 4 क्वेश्चन में एक क्वेश्चन अगर आपको क्लिक करना है तो ये डिफिकल्ट होता है, और इसमें आपका क्वेश्चन की सही होने का जो प्रोबेबिलिटी होती है यानी संभावनाएं होती है, 4 में से एक सिलेक्ट करना यानी कितना हो जाता है, 25% होता है। कितना होता है बच्चों, 25%। लेकिन अगर आपके पास कोई ऐसा टेक्निक हो जिससे पता चल जाए कि नहीं, ऑप्शन डी तो एकदम असंभव है। अब कैसे पता चलेगा, एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दैट कंटेन ओनली वन टर्म, मतलब ओनली वन टर्म। अब ऐसा बीजगणित जो एक टर्म कंटेन करता था, कुछ ना कुछ होता है, यानी ऑप्शन में हम नन ऑफ दीज को उड़ा देंगे कि ऐसा हो ही नहीं सकता कि वो टर्म नहीं होगा। अब देखो ये कंफर्म हो गया कि ऑप्शन में हमारा जो डी है वो नहीं होगा। तो अब कितना बचा, 3 में से आपको एक सिलेक्ट करना है। 3 में से एक सिलेक्ट करना मतलब कितना हो जाएगा, 33.1/3% आपका आंसर सही होने की संभावनाएं हो जाती है। कितना हो जाता है, 33.1/3% आपका क्वेश्चन सही होने की संभावनाएं हो जाती है। लेकिन जब यहां पर बोला दैट कंटेंट ओनली वन टर्म, तो तब आप क्या कर सकते हैं कि आप ट्राइनोमियल, ट्राइनो मतलब कितना होता है, 3 टर्म, आप इसको भी एलिमिनेट कर देंगे। जब आप इसको एलिमिनेट कर दोगे तब आपके पास प्रोबेबिलिटी कितना हो जाएगा, 1/2 यानी 50% चांस हो जाएगा कि आपका क्वेश्चन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ये दोनों में से एक चुनना है। लेकिन इस क्वेश्चन से हम कंफर्म हो चुके थे कि मेरे को क्वेश्चन नहीं आता है, तो हम रिलेट कर लिए कि ओनली वन टर्म बोला है तो ये बाइनोमियल नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इसमें 2 टर्म होता है। ट्राइनोमियल नहीं होगा। क्यों?
क्योंकि इसमें 3 टर्म होता है, नॉन ऑफ दिस का तो बात ही नहीं है, तो मोनोमियल ही होगा। तो बच्चे इसे बोलते हैं एलिमिनेशन मेथड। अगर आप क्वेश्चन बनाते हैं और आपको क्वेश्चन नहीं पता है और फिर भी आपके पास समय बची हुई है, तो आप एलिमिनेशन मेथड यूज करके क्वेश्चन का सही जवाब बोलें। अगले वीडियो में हम आपको बताएंगे कि क्या अगर क्वेश्चन आए नहीं आए तो क्या टिक करना सही है या गलत है, ठीक है। ये हम आपको अगले वीडियोज में इसके बाद टॉपिक बताएंगे कि अगर आपको क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो क्या ऑप्शन मारना यानी टिक करके आना है कि छोड़ देना है, क्योंकि इसमें निगेटिव मार्क्स भी होता है, ठीक है। तो ये पहले समझना है, क्वेश्चन आएगा तो भी आंसर बनाएंगे, क्वेश्चन नहीं आएगा तो कैसे आंसर बनाएंगे, और एकदम क्वेश्चन को कुछ भी नहीं पता फिर भी आंसर हमको सही पहुंचना, तो इसका भी टेक्निक हम आपको बताएंगे। अगर आपको ऐसे यूजफुल वीडियो जानना है तो हमारे YouTube चैनल आर्या एजुकेशन को आज ही सब्सक्राइब एंड शेयर करें। आप जितने दोस्तों को शेयर करेंगे उतना हम आपके लिए अच्छी अच्छी चीजों को बताएंगे जो आपका एग्जाम में सफलता की ओर पहुंचाएगा। थैंक यू बच्चों, जय हिंद, जय भारत।